मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम परसेंटेज का आज खात्मा करेंगे। आप बताओ क्या हाल है? मैं जहर लग रहा हूँ? आपका बताओ, आप तो जहर लग रहे हो कि नहीं? आओ, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, भाई एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये टाइप ही वैसी है जहाँ फेल पास वाले सवाल है, तो उसी पे फोकस करते हैं। आइए, कहता है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 107 अंक प्राप्त कर पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या होंगे? देखिए मेरे बच्चे, तीन चीजें रहती हैं। पहला, मैक्सिमम मार्क्स। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आखिरी टाइप बस ये खत्म होती है, फिर खत्म। इसको हम बोलते हैं अधिकतम अंक। इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अधिकतम अंक। इसे राजा बाबू हम कहते बानी अधिकतम अंक। एक रहता है पासिंग मार्क्स, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक। और एक रहता है पासिंग परसेंटेज। इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं पास प्रतिशत। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है कि जो पेपर है वो कितने नंबर का है, वो कहलाएगा मेरे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स। जो पासिंग मार्क्स है, इसका मतलब है कि कितने नंबर लाने पे आप पास हो जाएंगे। और पासिंग परसेंटेज का मतलब है कि भाई जो पासिंग मार्क्स हैं पास होने के लिए जो नंबर आपको चाहिए, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें कितना परसेंट है। पासिंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स में कितना परसेंट है, ये वाली वैल्यू। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल आपके नजर पेश किया। कह रहे एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और वो 107 अंकों से, है ना, मतलब उसके 107 नंबर आए, और कह रहा है जी 13 नंबर से फेल हो गए। यानी उसके 120 नंबर आ जाते। अगर मेरे प्यारे बच्चों उसके 120 नंबर आ जाते तो सवाल में कह रहा है कि वो पास हो जाता है। 120 नंबर आ जाते तो मेरे बच्चे पास हो जाता। और कह रहा है जी 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 40% का मतलब क्या बना? तो आप कहेंगे जी 40% की फ्रैक्शन है 2/5। मतलब ये कि मेरे बच्चों अगर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, अगर वो 5 है, तो जो पासिंग मार्क्स है मेरे प्यारे बच्चों, वो राजा बाबू हैं कितने? 2। यानी अगर अधिकतम 5 नंबर है तो उसमें से कोई बच्चा 2 नंबर ले आया तो पास माना जाएगा। जबकि हमने देखा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 120। तो 2 यूनिट मेरे भाई 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120/2। तो अधिकतम अंक है 5, तो गुणा 5। तो ये आया मेरे बच्चे 300। कहते हैं एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। यानी अगर एक बच्चा 35% नंबर ले आएगा तो पास माना जाएगा। कहता है एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी 390 नंबर लाने पे पास नहीं हो रहा है, बल्कि 65 की कमी रह गई है। तो 5 और 6 15, 3 और 1 4, यानी 455 नंबर ले आता मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बच्चा हो जाता पास। अब कह रहा है 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 35% की फ्रैक्शन है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 35 हुआ 7 गुना 7/20।
तो मेरे भाई अगर मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं तो उसमें से 7 नंबर चाहिए उसे पास होने के लिए, तो 7 यूनिट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अधिकतम अंक होंगे 20। 7 छिंग 42, 3 बचा, 7 पांजे 35, 0 2 पांजे 10, 2 छिक 12 और 1 13। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, ये इसका बढ़िया सवाल है। कहता है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 32 अंक प्राप्त 32% नंबर लाया और वो फेल हो गया या पास हुआ। देखिए पहले मैं इसे डिटेल बता रहा हूं, फिर मेरे बच्चे इसे शॉर्ट समझाऊंगा, आगे ऐसे हर एक सवाल को फिर शॉर्ट करना। देखना जी ध्यान से। कहता है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं मेरे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं समझने के लिए वो मैं मान लेता हूं 100x। तो कह रहा है एक बच्चे के 32% नंबर आए, तो 100x का 32% कितना है 32x, और वह 25 अंकों से फेल हो गया। तो 25 अंकों से फेल होने का मतलब है मेरे बच्चे कि 25 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी 25 नंबर और आ जाते तो मेरे भाई पास हो जाता, 25 नंबर आने पे पास हो जाता। यानी 32% आए इसके, लेकिन 25 नंबर की कमी रहेगी, इतने नंबर ले आता पास हो जाता। अगले में कह रहा है कि एक और बच्चा है उसके 41% नंबर आए, तो 100x का 41% 41x, और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 11 अंक अधिक मिल गए। कहता है इसे पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए तो उससे 11 फालतू ले आया। यानी 41x नंबर ले आया, लेकिन इसके अंदर 11 नंबर फालतू है। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स है, और ये भी मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। यानी दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स है। सोल्व करोगे तो 41 में 32 गया 9x, और 25 में 11 जोड़ा 36, तो x का मान है 4। x का मान 4 आया, तो यहां रखेंगे तो मेरे बच्चे 100 गुना 4 400। यानी अधिकतम अंक जो है मेरे बच्चे वो है 400। हाँ जी, अधिकतम अंक है 400 पक्का। अब मेरे बच्चे इस कहानी को थोड़ा तरीके से समझना, इसी बात को तरीके से समझते हैं। कैसे बाबू, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने, यही सेम सवाल है, कहता है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 32% नंबर लाया लेकिन 25 नंबर से फेल हो गया। वहीं एक दूसरे बच्चे के 41% नंबर आए लेकिन वो 11 अंक से पास हो गए, मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 11 नंबर ज्यादा ले आए। मेरे बच्चे यहां पे भी आपने यही किया था कि 32% और 41% का डिफरेंस निकाला 9%, और 25 और 11 को जोड़ दिया, क्योंकि 11 कम था 25 ज्यादा था 36। यहां पे मैं यही काम करने लग रहा हूं कि भाई देखो पास होने के लिए इतने नंबर अगर चाहिए, पासिंग परसेंटेज अगर ये है, आराम से समझो डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर पासिंग परसेंटेज ये है तो इसके बराबर पासिंग मार्क्स होगा। आपने कहा हाँ। तो अगर ये पासिंग परसेंटेज है तो कह रहा है एक बच्चे के 32% नंबर आए, इसका मतलब पास परसेंटेज के लिए जितने चाहिए थे उससे कम है, और दूसरे बच्चे के 41% नंबर आए तो उसके पासिंग परसेंटेज से ज्यादा है। और पासिंग मार्क्स अगर इतने हैं तो कह रहा है जिसके 32% आए ना उसके 25 नंबर कम रह गए। यानी अगर इतने नंबर पे पास होता तो यहां से यहां तक का डिफरेंस 25 है, और कह रहा है 41% नंबर लाता तो 11 नंबर फालतू ले आता, मतलब ये डिफरेंस 11 है। तो अगर 32 से 41 का डिफरेंस देखोगे तो आएगा 9, और यहां से यहां का डिफरेंस देखोगे तो 25 और 11 36। तो मैं सीधी सीधी एक बात पेपर के लिए आपको कह रहा हूं जो ध्यान रखनी है आपने, और वो ये कि भाई 32% और 41% का डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 9%, और यहां 11 में से माइनस करोगे -25, 41 में से 32 घटा तो 11 में से माइनस करोगे -25 तो आएगा 36, 11 माइनस -25 तो ये आएगा 36। तो 9% है मेरे बच्चे 36।
तो 1% की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू है 4। 1% की वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी? 4। 1% की वैल्यू 4। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो मैक्सिमम मार्क्स मेरे बच्चे कितने रहते हैं? तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम मार्क्स हमेशा ही 100% रहते हैं। तो मेरे बच्चे अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो ये मेरा राइट आंसर है। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे बताइए। देखिए बाबू, कहता है जब कोई छात्र 28% नंबर लाता है, कहता है जब एक बच्चे के 28% नंबर आते हैं तो वह 58 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन जब वो 41% नंबर लाता है तो वही बच्चा 6 अंकों के साथ 58 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 41% नंबर लाता है तो वो 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है। यहां पे भी फेल हो रहा है मेरे बच्चे और यहां पे भी फेल हो रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर मेरे बच्चे इसी सवाल को मैं पहले डिटेल भी आपको बताता हूं फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं आपसे यहां पे ये कहूं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स में मान लेता हूं 100, पहले डिटेल समझना फिर शॉर्ट समझाऊंगा। अगर मैं ये मान लूं कि अधिकतम अंक 100 हैं, 100x है, डिटेल पढ़ाऊं तो कह रहा है एक बच्चे के 28% नंबर आए तो 100x में 28 जोड़ेंगे मेरे बच्चे ना, 100x का 28% 28x। तो कहता है एक बच्चे के जब 28% नंबर आए तो 58 नंबर की कमी रहेगी, यानी 58 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी अधिकतम अंकों का सिर्फ 28% से पास नहीं होगा बल्कि 58 नंबर और लाने होंगे। वहीं दूसरे केस में अधिकतम अंकों के 41% नंबर मिले एक बच्चे के तो 6 नंबर से फेल हो गया, यानी 6 नंबर और चाहिए थे तो पास होता। अब अगर मेरे राजा यहां से कहानी चलाओगे तो 41 में से 28 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 13x और 58 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 52। तो x की वैल्यू आई 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब अधिकतम अंक अगर पूछ रहा होता तो 400 हो जाते। हाँ जी। अब अगर वो सवाल में ये पूछता कि भाई पासिंग परसेंटेज बताओ कितना है, तो हम ये देखते हैं कि यार पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू है 4, बिल्कुल। तो x की वैल्यू 4 यहां रख देते, ये पास नंबर ही तो है। 28 गुना 4, मैं शॉर्ट भी समझा रहा हूं, चिंता ना करना। 58, तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 जमा 58, तो ये आता है 170। यानी 170 नंबर लाने वाला बच्चा पास है। तो भाई 400 में से अगर आपके 170 नंबर आ रहे हैं तो कितना परसेंट बना ये पूछा है। 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 42.5%। यानी 42.5% नंबर लाने वाला बच्चा मेरे प्यारे बच्चों हमारा पास हो जाएगा पक्का। अब मैं इसे शॉर्ट समझाता हूं, देखिए जी शॉर्ट में कैसे करना है कैलकुलेशन उन बातों पे, और बड़े प्यार से समझना, ध्यान से। भाई मैंने कहा कि बड़े में से छोटा घटाओ, 41 में से 28 घटाएंगे बचा 13%, और -6 में से माइनस करेंगे -58, तो -6 माइनस माइनस प्लस 58, 58 में 6 गया 52। तो मेरे प्यारे बच्चों 13% जो है वो 52 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या है? 4। 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4, यानी 1% जो है मेरे बच्चे वो 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1% जो है वो मेरे बच्चे 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम इस बात को उल्टा भी कह सकते हैं कि यार 4 नंबर से ना 1% बनता है, 4 नंबर से 1% बनता है। अधिकतम अंक पूछे होते तो 100% यानी 400। तो मेरे भाई अगर 4 नंबर से 1% बन रहा है तो 6 नंबर से कितना बनेगा? भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 यानी 1.5। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर 6 नंबर से 1.5% बनता है। यानी एक बच्चे के 41% नंबर आए लेकिन 1.5% नंबर की कमी रहेगी, यानी 1.5 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 41 में 1.5 जोड़ते यानी 42.5% नंबर लाने वाला बच्चा पास है।
या इसी चीज को आप और अच्छे से समझ सकते थे कैसे, कि भाई 4 नंबर से अगर 1% बन रहा है तो 58 नंबर से कितना बनेगा? तो भाई 4 एकम 4, 14 चौकू 56, यानी 14.5%। यानी एक बच्चे के 28% आए लेकिन 14.5% की कमी रहेगी, तो इसे जोड़ दूंगा मेरे बच्चे, तो 28 और 14.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 42.5, यानी 42.5% नंबर आ जाते तो बच्चा पास हो जाता। आइए, आइए बाबू। कहता है विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। कहता है एक बच्चे के 32% नंबर आए और वो 15 नंबर से फेल हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता, 57% अंक प्राप्त करता, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं, तो उसे 10 नंबर फालतू मिलते हैं। तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, तो परीक्षा में पास होने के लिए उसे कितने नंबर लाने चाहिए। देखिए मेरा बच्चा, हमारी कहानी ये है कि 57 में से 32 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो ये बच्चा कितना, 25%। और यहाँ 10 में से माइनस करेंगे -15, तो ये आएगा 25। इसका मतलब 25% से 25 नंबर बनते हैं, तो 1% से 1 नंबर बनता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सर 1% 1 नंबर बनाता है। तो मेरे भाई ये बताओ 32% कितने नंबर बनाएगा, तो 1% से 1 नंबर, तो 32% से 32 नंबर। यानी एक बच्चे के 32 नंबर आए लेकिन वो 15 नंबर से फेल हो गया, यानी 15 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 32 और 15, 32 और 15 हुआ 47, यानी 47 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। 47 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, कहता है एक अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहता है एक बच्चा ए कैंडिडेट हु स्कोर 50% मार्क्स फेल बाई 100 मार्क्स। कहता है एक बच्चे के जब 50% नंबर आते हैं तो वो 100 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन जब दूसरा अभ्यर्थी जो 78% नंबर लाता है, यहां गड़बड़ है, ध्यान देना। कहता है जब 78% नंबर लाता है, अंक प्राप्त करता है, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक मिलते हैं। 30% मोर मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स। इस कहानी को समझना। यानी एक बच्चे के 38% नंबर आए मेरे बच्चे, एक बच्चे के 38% नंबर आए, ध्यान देना। मतलब 78% नंबर आ रहे हैं, एक बच्चे के 78% नंबर अगर आ रहे हैं तो कहता है उसके 30% नंबर ज्यादा आ जा रहे हैं, यानी 30% नंबरों से पास हो जा रहा है। मतलब सच बात यह कि 48% नंबर जब वो बच्चा ले आएगा तो पास हो जाएगा। इस लाइन को समझो, फिर से समझाता हूं। कहता है बट अनदर कैंडिडेट who score 78% marks get 30% more marks than the passing marks। कहता है जब एक बच्चे के 78% आते हैं तो उसके 30% ज्यादा आ जाते हैं। तो 78 में 30 क्या, 48%। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 48% नंबर ले आता है। ये गड़बड़ कहां से हो रही है भाई, इसमें 50% नंबर। कैंडिडेट हु स्कोर 50% मार्क्स फेल बाई 100 मार्क्स, but another candidate who scored 78% marks get 30%
मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, नहीं, यहां तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि 48% से पास हो रहा है, तो फिर 50 में कहाँ गड़बड़ है। हम्म। देखो भाई, लैंग्वेज को फिर से टैकल करते हैं, क्या कह रहा है। यहां लैंग्वेज में चेंज है। ओ भाई, सवाल में ये कह रहा है, एक अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जो 78% नंबर लाता है उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक नंबर मिलते हैं। सॉरी भाई, देखिए यार, लैंग्वेज समझाता हूं, पहले डिटेल बताता हूं तब समझ में आएगा। मान लेते हैं यार, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। मैक्सिमम मार्क्स मैंने 100x मान लिए, कोई बुराई है नहीं। तो सवाल में कह रहा है कि भाई पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो जी सवाल में ये कह रहा है कि एक बच्चे के जब 50% नंबर आते हैं, यानी 50x नंबर आते हैं, तो 100 नंबर से फेल हो जाते हैं, यानी 100 नंबर और आ जाते हैं तो पास हो जाते हैं। तो ये है मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स। अब दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब इस बच्चे का 78% नंबर आते हैं, तो 100x का 78%, 78x नंबर आते हैं, तो कहता है उसे पासिंग मार्क्स से 30% अधिक नंबर मिलते हैं। यानी ये थे पासिंग मार्क्स 50x प्लस 100, 50x प्लस 100, ये थे मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स। लैंग्वेज को पढ़ो एक बार, माफ करना भाई, ये थे पासिंग मार्क्स। तो कह रहा है इससे 30% ज्यादा नंबर मिलते हैं, इससे 30% ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, पासिंग मार्क्स से 30% ज्यादा नंबर उसे मिल जाते हैं जब 78% आते हैं। तो देखो यार, 30% यानी 3/10। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि जब दूसरे अभ्यर्थी जिसको 78% नंबर प्राप्त होते हैं, तो उसे पासिंग अंकों से 30% अधिक अंक मिलते हैं। तो 78x में से हमें वो नंबर घटाने पड़ेंगे जो उसको एक्स्ट्रा मिले। तो वो कह रहा है कि पासिंग होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 30% ज्यादा नंबर मिले हैं। तो भैया ये 30% जो ज्यादा नंबर मिले थे वो इसमें से घटाने पड़ेंगे, यानी इसका 3/10 हमें घटाना होगा। तो 3/10 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3×5 = 15x, है ना, 3×5 = 15x, और इसका 3/10 निकालोगे तो ये आएगा 30। तो ये वैल्यू मेरे बच्चे हमें घटानी पड़ेगी। अब देखिए यार, 50x जमा 100, 78 में से 15 गया मेरे बच्चे 63x, और -30, 13x आया ये, और ये आया मेरे बच्चे 130। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 10, x की वैल्यू आई 10। तो कह रहा अधिकतम अंक कितने थे, तो 100 × 10 यानी 1000। तो अधिकतम अंक थे 1000। तो ये लैंग्वेज इस सवाल में कही। अब मेरे बच्चे इसी सवाल को पेपर में कैसे करना उस कहानी को समझाता हूं, ध्यान देना। देखिए, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, समझिए। कह रहा भाई एक बच्चे के 50% नंबर आते हैं, तो कहता है वो 100 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स जो है वो 50x जमा 100, 50x जमा 100। लेकिन कह रहा है जब उसके 78% नंबर आते हैं ना, 78% नंबर जो आते हैं, तो तब ये पासिंग मार्क्स के लिए जितने नंबर चाहिए थे ना, उससे 30% ज्यादा नंबर ले आता है। 30% ज्यादा यानी 130% नंबर ले आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 78% जो पासिंग मार्क्स का 130% है, क्योंकि पासिंग मार्क्स अगर अपने आप में 100% है तो ये लिया है 130%।
जब इसके 78% नंबर आते हैं तो इस कहानी को हमें ये लिखना पड़ेगा कि इसका 130 कर दो भाई बटे 100, ये बराबर होगा मेरे बच्चे 78% के। परसेंट से परसेंटेज कट गया भाई। अब कैलकुलेट करेंगे, एक्स लिखते हैं यहां पे, तो मेरे बच्चे आंसर निकल के आ जाएगा। करिए जी। देखिए यार, ये बेसिक परसेंटेज है। कहते हैं एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। यानी पहला पेपर है 200 नंबर का, उसमें मेरे बच्चे इसके 40% नंबर आए। 40% नंबर आए। यदि उसे कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं, ये कोई दूसरा पेपर होगा, और टोटल में कह रहा है उसे 60% नंबर लाने हैं, तो छात्र को दूसरे पेपर में 200 में से कितने नंबर लाने होंगे? तो दूसरे पेपर में कितने नंबर लाने होंगे? सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई कि 200 नंबर में 40% नंबर आ रहे हैं, तो जो दूसरा पेपर है 200 नंबर का, उसमें कितने नंबर लाए कि टोटल में 60% नंबर आ जाए? एक तो तरीका मिश्रण से, एक हम टोटल नंबर जोड़ते हैं 200 और 200 400, यानी टोटल 400 में 60% नंबर चाहिए, मतलब 400 का 60%, 4 6 24, 240 नंबर लाने हैं। ला चुके हैं 200 का 40%, कितना? 80। तो 80 नंबर आ चुके हैं, लाने हैं 240, 240 में से 80 घटाएं, यानी 160 नंबर हमें और लाने होंगे। तो 160 नंबर हमें और लाने होंगे, किस में से? 200 में से। तो 100 में 2 8 16, 80%। तो इसका मतलब दूसरे पेपर में उसे 80% नंबर लाने होंगे। करिए जी। अरे आवाज नहीं आ रही थी क्या? आवाज नहीं आ रही थी क्या? तो बोला तूने मुझे। भाई माफ करना, आवाज ही कटी हुई थी। कहता है एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय, 3 सब्जेक्ट है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में 100 नंबर का पेपर है, दूसरे में 100 नंबर का है, तीसरे में 100 नंबर का है। पहले में कह रहा है 75% नंबर लाया, दूसरे में 86% नंबर लाया। कहता है तीसरे में बताइए कितने आए कि टोटल मतलब 300 में उसका जो स्कोर आए वो मेरे बच्चे 68% आए। टोटल में मेरे बच्चे स्कोर आए 68%। आइए भैया, तो देखो 300 का 68% निकालोगे, परसेंटेज से 2 0, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 204। यहाँ 86 नंबर आ चुके हैं, यहाँ 75 आ चुके हैं। तो 6 और 5 11, 8 7 15 और 1 16, यानी 161 नंबर आ चुके हैं 204 में से। तो 204 में 161 आ चुके हैं, तो बचे कितने? 4 में गया 3, 10 में 6 गया 4, तो यानी 43 नंबर उसे और लाने। तो 43 नंबर कितने में से लाने हैं? 100 में से, यानी 43% नंबर इसे और लाने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 43%।
देखिए बाबू, कह रहा है परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण रही और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई ये आपको बताना है। देखिए बाबू, कहता है एक स्कूल है या एक एग्जाम है, उसमें 65% बच्चे जो अपीयर हुए हैं वो मेरे बच्चे लड़के हैं। तो 65% की 5%, 13, 13/20, यानी टोटल 20 बच्चे हैं तो उसमें लड़के हैं मेरे बच्चे 13। तो मेरे राजा लड़कियां कितनी हैं? तो 20 में से 13, भाई 65% की फ्रैक्शन यही तो बनी। तो 20 में 13 लड़के हैं तो लड़कियां हुई 7। बिल्कुल ठीक। अब क्या कह रहा है? कहता है 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हो गई। कहता है 28% लड़के फेल हुए हैं और 16% लड़कियां फेल हुई हैं कुल मिला के। 702 लड़के पास हुए हैं तो कितनी लड़कियां पास हुई हैं ये हमें बताना है। ये मेरे बच्चे सवाल में है। सवाल में यहां कह रहा है कि 702 लड़के पास हुए। तो मेरे बच्चे ये बताना, लड़कों में कितने परसेंट फेल हुए? तो कहता है 28% लड़के फेल हुए। तो अगर 100% में से 28% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 72%। यानी जो भी लड़कों की संख्या होगी, अगर लड़कों की संख्या 13x है तो लड़कियों की 7x, तो लड़कों की संख्या अगर 13x है तो इसका 28% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 72%। अब मेरे बच्चे 72% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 4% 1/25, 18 गुना, तो 18/25। तो यानी इसका 18/25 गुना बच्चे पास हुए। यानी इतने लड़के पास हुए और लड़कों की संख्या कितनी जो पास हुए मेरे बच्चे? वो है 702। देखिए भाई, 18 से काटते हैं इसे, 9 से काटेंगे, 9 दो नहीं, 9 से काटेंगे, 9 साते 63, हाँ, और 9 आठे 72, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 36, है ना? तो 13x की जो वैल्यू आ गई वो आई 36 × 25। 36 × 25, ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 13x की। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई लड़कियां कितनी हैं जो पास हुई हैं? तो मेरे बच्चे 16% लड़कियां अगर फेल हुई हैं तो पास कितना हुई होंगी? 100 में से 16 घटाएंगे मेरे बच्चे तो 84% लड़कियां पास हुई होंगी। तो 84% लड़कियां, यानी 7x का 84% लड़कियां पास हुई। ये वैल्यू मुझे मेरे बच्चे निकालनी, ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे मुझे निकालनी। तो यहां से देखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 36 × 25/13। ये वैल्यू यहां रख देते हैं तो 7। x की वैल्यू मेरे भाई 36 × 25/13 और बटे ये वाला 100 और गुना 84, ये वैल्यू हमसे पूछी हुई। तो देखो यार, 13 साते 13×6 = 78। यार ये तो आंसर उसमें आ रहा है, देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रखी है। और यहाँ गड़बड़ कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी भाई, सॉरी। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 नीम 18, 39 आएगा, माफी चाहता हूँ भाई। तो 13 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 25 3 75। एक्स की जो वैल्यू आई वो 75 आ गई। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो भाई 7x की वैल्यू 75 गुना 84 और बटे में 100। तो 25 चौक 100, 25 3 75, 4 से काटेंगे 14। तो भाई 7 21 को 14 से करेंगे, 21 चौक 84 और 21 एकम 21 और 8 29, 294 है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, देखना यार। 39 13 30, 39 3 25 30 75। आज तो भाई दिमाग कैलकुलेशन में काम कर नहीं रहा इसका मतलब। तो 4 से काटेंगे, 21 आया भाई। तो 7 या 21, 21 21 का वर्ग हुआ 441। आज कैलकुलेशन तबाह हो रही है भाई। तो ऑप्शन बी राइट है। कई बार माइंड काम नहीं कर रहा होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब आते हैं मेरे बच्चे अगली टाइप पे हम, जो कि है इलेक्शन बेस्ड, यानी चुनाव आधारित टाइप। देखिए यार, एक कहानी होती है जिसे हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट।
हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची यानी वो सूची जिसमें बहुत सारे मतदाताओं का लेखा जोखा लिखा हुआ है, यानी कितने लोग वोट डाल सकते हैं, कितने लोग वोट डालने के लिए कैपेबल हैं, वो सारे मतदाता सूची पे आते हैं। दूसरा आता है मेरे बच्चे वोटिंग। वोटिंग को हम हिंदी में कहते हैं मतदान। मतलब कितने लोग अपने मत का दान कर रहे हैं, मतलब कितने लोग वोट डालने आ रहे हैं। भाई वोटिंग लिस्ट में बहुतों का नाम होता है लेकिन वोट डालने वाले बहुत कम आते हैं। उसके बाद आता है मेरे बच्चे वैलिड वोट, जिसे हम वैध मत कहते हैं। वैध मत यानी ऐसे मत जो वैध हैं, यानी जो इनवैलिड वोट है ना, जो इनवैलिड वोट है जिसे हम अवैध मत कहते हैं। अवैध मत, ये मत ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो किसी के खाते में नहीं जाते, किसी के खाते में नहीं होते। अवैध मत किसी के खाते में काउंट नहीं होते, तो ये वैलिड वोट। और वैलिड वोट में से ही ना जीतने वाले को भी वोट मिलते हैं और वैलिड से ही हारने वाले को भी वोट मिलते हैं। यानी जो वोट इनवैलिड है वो किसी के भी हिस्से में काउंट नहीं होते। और छोटी भाषा में समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आप वोट डालने गए और आपको एक ऐसा बैलेट पेपर दे दिया गया, यहां लिखा हुआ था ए और यहां लिखा हुआ था बी, और आपको एक स्टैम्प बना के दे दी कि ले जाओ भाई, ये स्टैम्प है, ये स्टैम्प आप जिस पे लगा दोगे ना वही भैया, वही उसी की वोट आपकी मान ली जाएगी, जिसको डाल दोगे वही वोट मानी जाएगी। अब मेरे बच्चे अगर ये वोट आप यहां रख दोगे, यहां स्टैंप लगा दोगे तो वोट बी को गई, अगर आप यहां लगा दोगे तो वोट ए को गई। लेकिन कुछ बावले भाई ऐसे जो यहां लगा देंगे वोट, तो उस केस में क्या होगा कि इसको हम बोलते हैं इनवैलिड वोट। इनवैलिड यानी ये वैध ही नहीं है। तो इनवैलिड वोट ना तो मेरे बच्चे जीतने वाले के हिस्से में जोड़ी जाती है ना हारने वाले के हिस्से में जोड़ी जाती है, ना वो जीतने वाले के खाते में होती ना हारने वाले के, वो हटा दी जाती है, तो इन्हें हम इनवैलिड वोट कहते हैं। तो इस टाइप में हम यही चीजें पढ़ेंगे। पहला सवाल लेते हैं, कहते हैं एक चुनाव में एक कैंडिडेट को 70% वोट मिले, 500 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो यार, मान लेते हैं वोटिंग हुई होगी 100 लोगों की, अगर 100 लोगों ने वोट डाला होगा तो उसमें से जीतने वाले को 70% मिले यानी 70, तो बाबू हारने वाले को कितने मिले होंगे, बाकी 30। तो जीतने वाला कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 70 में 30 गया, 40 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। जबकि जीता कितनों से है, 500 वोटों से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500/40। तो सवाल में पूछा मतों की कुल संख्या ज्ञात करो, तो वोटिंग थी कितनी, 100, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा। देखो यार, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटेंगे 250, तो 25 पंजे 125, 1250। तो कुल मिला के मतों की जो संख्या थी मेरे बच्चे वो थी 1250। हाँ जी। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का हम ये भी अपना सकते थे यहाँ के भैया मान लेते हैं वोटिंग हुई इतनी, अब जो भी वोटिंग हुई उसमें 70% मिल गया एक जने को ना, कितना था, अरे दूसरा सवाल क्यों खुल गया भाई, वही खोलना था भाई, माफ करिए। दूसरे तरीके से समझिए, मान लीजिए 20 लोगों ने वोट दिया और सवाल में कह रहा है कि भाई 70% एक जने को मिले, जीतने वाले को, तो एक जने को 70 मिले होंगे तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 30। यानी एक को 70% मिले हैं तो दूसरे वाले को 30% मिले होंगे। और एक कितने परसेंट से चुनाव जीत गया, 40% से। 40% से मेरे बच्चे चुनाव जीत लिया गया। 40% का मतलब ये हुआ 2/5, यानी जो वोटिंग पड़ी उसके 2/5 वोटों से चुनाव जीत गया। और कितने बहुमत से चुनाव जीता है, 500 वोटों से। 2 से काटेंगे 250, 250 को 5 से करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 1250। यानी वोटिंग करने वाले जो लोग थे वो 1250 थे। आइए जी, कहता है दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध, सारे के सारे वोट वैलिड है। एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट मिले,
वो 28,800 वोटों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो बाबू, कह रहा है एक बंदे को 38% वोट मिले, तो ये हार गया। तो 100% में से हारने वाले को 38%, तो जीतने वाले को कितने, 100 माइनस 38 करेंगे तो आएगा 62%। तो जीतने वाले को 62% मिले। तो जीतने वाला हारने वाले से कितनी वोटों से जीत गया, तो 24 वोटों से जीत गया। 24% वोटों से जीत गया। 24% की फ्रैक्शन 4% 1/25, तो ये 6/25। तो इतने वोटों से चुनाव जीत गया। और एक्चुअल में जो चुनाव जीता है वो जीता है 28,800 वोटों से। या हार गया या जीत गया, मतलब एक हार गया एक जीत गया। तो 6 से काटेंगे भाई, 6 चौक 24, बचा 4, 6 8 48, डबल जीरो। वोटिंग आ जाएगी, 25 से गुना करेंगे, 0 0, 25 8 200, 25 चौक 100 और 20 120, तो 12 1,20,000 है कहीं। तो वोटिंग रही होगी मेरे बच्चे 1,20,000। कह रहा जी दो लोग, एक मंतोष है एक संतोष है। कह रहा मंतोष को 30% वोट मिले टोटल का, यानी टोटल 100% थे, 30 से मिले। संतोष को 40% वोट मिले। तो बताओ भाई, संतोष मंतोष को कितने परसेंट से हरा देगा, 10% से। जबकि सवाल में कह रहा है संतोष ने मंतोष को 24,000 वोटों से हरा दिया। तो 10% की वैल्यू 24,000 है, तो 1% की वैल्यू बटे 10। तो कह रहा है टोटल वोट बताओ कितने थे, तो मेरे बच्चे टोटल वोट थे 100%, तो गुना 100, तो आंसर आ जाएगा 2,40,000। यानी टोटल वोटों की जो संख्या थी मेरे बच्चे वो थी 2,40,000। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कहता है एक पंचायत इलेक्शन हुआ भाई, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था मेरे बच्चे, उसको 28% वोट मिले हैं और वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो मान लेते हैं 100% वोटर्स होंगे, उसमें से जो जीतने वाला है उसको 28% वोट मिले। द रिमेनिंग वोट्स वर इक्वली डिवाइडेड अमंग द कैंडिडेट्स ऑफ द 3 नेशनल पार्टीज। 3 अलग अलग पार्टी थी, ABC, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस। कहता है इनको बचे हुए वोट का बराबर बराबर हिस्सा मिला है। तो 100 में से 28 गया, बचा 72। 72 को 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ोगे तो हर एक को 24% वोट मिले। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भाई सबको बराबर बराबर वोट मिले। अब आगे कहता है अगर टोटल वोट 1200 थे तो बताओ हर कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले नेशनल पार्टी वालों को। तो भाई टोटल वोट 1200 है, तो 100% की वैल्यू मेरे बच्चे दे रखी है 1200, तो 1% की वैल्यू 100/1200, तो हर एक को 24% मिला है, तो 24% की वैल्यू कितनी, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो मेरे भाई हर एक कैंडिडेट को 288 वोट मिले। जो नेशनल पार्टी के कैंडिडेट है हर एक को 288 वोट मिले। चलिए मेरे बच्चे, आज यहीं तक रखते हैं। अब 3-4 सवाल रह रहे हैं, थोड़े अच्छे सवाल हैं, बाकी फिर कल करते हैं। और कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।